उसको चालू रखना है, बंद करना है, वो ही जानता है। प्रभु के दासों के साथ ऐसा हो रहा, भैया क्यों हुआ? अपन किसी का जजमेंट तो कुछ करते नहीं, ना अपन किसी को बुरा कहें ना भला कहें, प्रभु जाने और वो जाने, लेकिन ऐसा होता है। हमें भी अपने हार्ट को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हमारा दिल खुदा की तरफ घूमना चाहिए। पढ़ो विलाप गीत, आखिरी अध्याय, आखिरी पद, 5 का आखिरी पद। क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? आगे पढ़ो। क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है? तू हमें अपनी ओर फेर तो हम सुधर जाएंगे। हाँ, कौन सा पद है ये? बोलो। 21। हाँ, 21 पढ़ो। हे यहोवा, हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर। अरे भैया परमेश्वर, तुम तो दुनिया की तरफ फिरे हुए हैं। किसी का सोफा सेट दिखता है, कान दिखता है, किसी की कार दिखती है, किसी का कुछ दिखता है, कुछ दिखता है। अरे दुनिया की तरफ फिरे, तो हमें अपनी तरफ फेर। तब क्या होगा? तब हम फिर सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे। सुधरो 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 भैया, सुधरो। खुदा की तरफ घूमेंगे तो सुधर जाएंगे, नहीं तो बिगड़े हैं। ये खुदा का खौफ एक बहुत कॉमन बात है। ये हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है। मैं बड़े बड़े मुसलमान, हिंदू, हर एक से अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और उनके खुदा के खौफ की जब मैं बातें सुनता हूँ, मैं तो कांप जाता हूँ। ऐसा ऐसा खुदा का खौफ तो ये खुदा के लोगों और विश्वासियों में ही नहीं दिखता। एक विश्वासी पेंटिकोस्टल बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, और कुछ सामान खरीदने गया दुकान में, कई लाख रुपए का ऑर्डर सप्लाई कर रहा है, ऑर्डर, और उससे कोटेशन लिया। जिसकी दुकान से कोटेशन लिया उसको बहुत सस्ता लगा, बहुत सस्ता। अरे यार, ये तो रॉ मटेरियल का भाव बता रहा है, ऐसे में बना के कैसे दे देगा? उसके समझ में नहीं आया। तो सामने एक मुसलमान की दुकान थी, वो मुसलमान की दुकान में गया। मुसलमान की दुकान में भी उसने वो ऑर्डर सैंपल देखे, ऑर्डर दिया। लाखों रुपए का ऑर्डर ये उस मुसलमान को लिखवा रहा है, ठीक है। बात होते होते ये ऐसा बोलता है, जो पेंटिकोस्टल विश्वासी कॉन्ट्रैक्टर है, ये ऐसा बोलता है, अजी ये सामने का दुकान का माल बेचता है, इसने मुझे रेट कैसे बता दिया? वो मुसलमान क्या बोलता है, देखो तुम्हारे सामने रेट है, माल है, चाहिए लो, नहीं तो दुकान से नीचे उतर जाओ। मुझे किसी की बुराई सुन के अपने कानों को गंदा नहीं करना, खत्म। लाखों का ऑर्डर है, हजारों का फायदा है, नहीं चाहिए ऐसा फायदा जो कोई मेरी बुराई करके, किसी अब मेरे पड़ोसी की बुराई करके मेरे से कोई ऑर्डर लेना नहीं है, खत्म। वो जाने, खुदा जाने, मुझे कुछ नहीं लेना। बोला आपको माल पसंद है, ऑर्डर दो, मिलेगा। नहीं पसंद है, आप दुकान से नीचे चले जाओ। मुझे दूसरे के बारे में कुछ मत बताओ, मैं दूसरे की बुराई सुन के अपने कान गंदे नहीं करना चाहता हूं। ये तो मुसलमान की बात है भाई। और दूसरी बात वो क्या बोलता है, देखो मुझे खाली दुकान नहीं चलानी है, मुझे तो जन्नत में भी जाना है। अरे वाह यार वाह, तुम्हें तो जन्नत में जाना है, और आज के मसीह तो नरक में जाने को तैयार है, लेकिन बोलने में नहीं चूकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हर जगह अच्छे लोग हैं, खुदा से डरने वाले लोग हैं। इसी अजमेर में एक आदमी जो मसीही नहीं है, लेकिन उसको परमेश्वर वर्ड बोलते हैं ना, परमेश्वर, उसके ये बाल जैसे खड़े हो जाते हैं ऐसे, परमेश्वर। खाना परमेश्वर से पूछ के, जो कहेगा वही खाऊंगा। पहनना, कपड़ा खरीदने जाएगा, परमेश्वर नाराज ना हो जाए, भैया ऐसा खरीदना है मुझे। अरे भाई, इतनी जबरदस्त उसकी गवाहियां
सुनाऊंगा तो टाइम ही टाइम निकल जाएगा, लेकिन अभी तो मैंने बीमारी बताई है, इलाज भी तो बताना बाकी है ना। परमेश्वर से डरे कैसे? पढ़ो भजन संहिता 34 और उसका 11 पद। अभी ट्रीटमेंट बता के खत्म करता हूं, जल्दी से बता दो। हाँ जी। हे लड़कों, हे लड़को, आओ आओ मेरी सुनो, मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भय मानना सीखना 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 सीखना। हम तो बहुतों को अपना गुरु बनाते हैं, एक ही बढ़िया पक्का सिद्ध गुरु हमारा है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो बोलता मुझसे सीखो, मुझसे सीखो 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 सीखो। केवल प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था, परमेश्वर से डरता था, बस उससे सीखो, वो हमारा गुरु है। पढ़ो यूहन्ना 8:29। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। अरे जिस परमेश्वर ने भेजा है वो मेरे साथ है। आगे, उसने मुझे अकेला नहीं कभी छोड़ा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। आगे, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। क्योंकि मैं संडे के संडे वही काम करता हूं, ऐसे लिखा है क्या? चर्च में बैठ के वही काम करता हूं, ऐसे लिखा है? नहीं, सर्वदा सर्वदा 24 घंटे, रात को, दिन को, दोपहर को, सर्वदा वही काम करता। कौन सा वाला काम जी? जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे औरत खुश हो वो करना है, जिससे बच्चे खुश हो वो करना है, जिससे पति खुश हो वो करना है। अरे जिससे परमेश्वर खुश हो वो करना है। जो आदमी ऐसा करेगा वही परमेश्वर से डरता, बाकी कोई नहीं डरता। एक नमूना हमारे पास, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु मसीह से कहेंगे आप तो परमेश्वर के पुत्र थे भाई, इसलिए आपने सब आज्ञा को पालन किया। वो बोले भाई मैं परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन मैं इसलिए इस पृथ्वी पे आया हूं तुमको भी परमेश्वर का पुत्र बना दूं भाई। कैसे? अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। यीशु का लहू पवित्र था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। बाप का खून बेटे में जाता है। यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और यीशु के अंदर खुदा का खून था, और वो पाक खून आज से 2000 साल पहले दुनिया के लिए उसने बहा दिया, और उस खून के वसीले से हम खुदा के खौफ में आ सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। खत्म। यीशु बोलता मैं ही एक रास्ता हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे कोई बाप के पास नहीं जा सकता, कोई बाप से नहीं डर सकता, कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। भांति भांति से परमेश्वर ने बातें की, अंत में उसने पुत्र के द्वारा बातें की। इब्रानी 1:2 में लिखा है अगर खुदा से डरना सीखना है यीशु के पास आओ। ये दवाई है भाई। हमसे तो पाप किए बगैर रहा नहीं जाता। आप बोले पाप मत करो, पाप मत करो, पाप तो हमसे हो जाता है, हो जाता है। हाँ, डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। पढ़ो 1 यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ये लिखता इसलिए हूँ भैया कि तुम पाप न करो। पाप मत करो भैया। ये पाप की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, और तुम तो परेशानी अपनी तो खत्म करो कम से कम। दुनिया सुधारने जा रहे हैं, खुद बिगड़े हुए। अरे पहले तो पाप हमको बंद करना है। पाप मत करो मत करो मत करो मत करो, सच्ची बात है। फिर इसके आगे बढ़ो। और यदि कोई पाप करे, लेकिन अगर पाप हुए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हमारा स्वर्ग में एक एडवोकेट है। हिंदी में इंग्लिश में लिखा एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट। हमारा केस लड़ने वाला यीशु स्वर्ग में पिता के पास है। वो हमें पापों से छुटकारा देता है, उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है यदि हम अपने पापों को माने। अब इसमें टाइम देना पड़ेगा जी।
एक आदमी साबुन बेच रहा है, रिन साबुन, बहुत बढ़िया साबुन, कपड़ा बिल्कुल साफ होता है और पूरा एक टेम्पा में रख के बेच रहा है, पूरा टेम्पा भरा, लो जी बेच बेच। अगर आपका कपड़ा बिल्कुल साफ नहीं निकले पैसे वापस। तुम बढ़िया साबुन बेचते ही है, लेकिन तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हैं जी? वो देखो जी साबुन तो बहुत है, टैंक भरा हुआ, वो मुझे टाइम नहीं मिलता धोने का। आज के तो बड़े बड़े पादरी बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता यीशु के चरणों में बैठने का। यीशु का लहू तो शुद्ध करता है जी, 100% खरी बात है, ये टाइम ही तो चाहिए। अरे भैया टाइम तो तुमको देना पड़ेगा। यीशु तो पैसा नहीं मांग रहा, टाइम ही मांग रहा है। शराबी को तो पैसा भी देना शराब का और टाइम भी देना, लेकिन यीशु को खाली टाइम चाहिए, मुफ्त में। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। यीशु बोलता है यूहन्ना 14:1 में, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, अच्छी बात है, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। हमें डर नहीं लग रहा परमेश्वर, तुझसे हम नहीं डरते हैं, हम गलत सोचते हैं, हमारा शरीर नहीं कांपता है। प्रभु अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा इन हमारे सारे पापों को क्षमा कर दे। ये तो यीशु का सजेशन है भाई। पढ़ो आखिरी पद, लूका 12:4। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो, यीशु बोलता तुम मेरे दोस्त हो। हाँ आगे कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं, चलो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। तुमको कोई जान से मत डालेगा, इससे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे उनसे मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो। फिर किससे डरे जी? आगे बढ़ो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हम यीशु से कहते, यीशु परमेश्वर से हमें डर नहीं लगता, हम कुछ भी गलत करते हैं क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है। तू हमारे अंदर परमेश्वर का डर पैदा कर और परमेश्वर से ना डरने का पाप तेरे लहू के द्वारा धो और हमको शुद्ध कर और हमारे अंदर परमेश्वर का भय पैदा कर। यह दवाई है, यह ट्रीटमेंट है। जब भी आप दुनियादार हो, आपके विचार दुनियादारी में जाएं, यीशु के लहू को पुकारो। यीशु का लहू आपके मन को भी शुद्ध करेगा, आप पवित्र बनेंगे, परमेश्वर से डरेंगे, दुनिया में बड़े आराम से जिएंगे और दुनिया छोड़ेंगे, स्वर्ग में जिएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा करने की शक्ति दे। प्रेज द लॉर्ड।